एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एज पर योर डिमांड इस वीडियो में मैं कोर्स 2 के लिए 25 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आपके लिए आ गया हूं। आप इस वीडियो को देख लीजिए, उन प्रश्नों को देख लीजिए और प्रश्नों के माध्यम से पूरे मॉड्यूल का एक बार आप रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपके मन में रह जाएंगी और आपकी जब ऑनलाइन परीक्षा होगी तो उसमें आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम भविष्य की तैयारी भाग 2। भाग 2 का मतलब मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 3 पर मैं पहले ही बनाकर वीडियो डाल चुका हूं। आप लोग अगर उसको नहीं देखे हैं तो जो है मैं इसी वीडियो में जो है उन दोनों वीडियोस की जो है लिंक दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उनको देख लीजिएगा। तो इस वीडियो का थीम है स्वस्थ विद्यालय पर्यावरण बनाने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास कैसे करें। शिक्षार्थियों को आपने कितना समझा। विद्यालय एवं कक्षा में स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए आवश्यक गुण क्या होंगे। दोस्तों, एक बड़ी चीज आपको बताना चाहूंगा, आप सभी को पीडीएफ की आवश्यकता होती है, तो मैं पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। लेकिन पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। जब आप पीडीएफ ओपन करेंगे तो उसमें पासवर्ड मांगेगा और उस पासवर्ड को मैं इस वीडियो के दौरान आपको बताने वाला हूं। इसलिए आप ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए और जब मैं पासवर्ड आपको वीडियो का बता दूंगा फिर आप जो है लिंक पर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक को टच करिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद पासवर्ड डाल करके आप उसे पढ़ सकते हैं, अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हो सके तो दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैं इस वीडियो में क्या प्रश्न लेकर आया हूं आपके सामने। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति सामाजिक गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तिगत सामाजिक गुण नहीं है। देखभाल, संवेदनहीनता, स्वीकृति और सहानुभूति। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। संवेदनहीनता व्यक्तिगत सामाजिक गुण नहीं है, तो यहां हम बी में टिक करेंगे। बाकी तीनों जो है वो व्यक्तिगत सामाजिक गुण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा विद्यालय में शिक्षकों, विद्यार्थियों और अन्य हितधारकों के लिए अधिगम के लिए पूर्व शर्त क्या है। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को अपनाना, प्रदर्शित करना, अनुकूल वातावरण बनाने में मदद करना या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहां पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विद्यार्थियों के लिए उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकसित करने के लिए एक संदर्भ बनता है क्या। घर का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, पड़ोस का वातावरण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, विद्यालय का वातावरण। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने वीडियो के लास्ट में दे रखे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताता चल रहा हूं और लास्ट में आप वो सारे आंसर हैं उनसे आप इनको मिला भी सकते हैं और अपने लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में भावनाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे कि उनका शिक्षा की ओर क्या दृष्टिकोण है, वे क्या सीखते हैं, उनका समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण है, या फिर डी ए और बी दोनों सही हैं। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों सही हैं, इसलिए यहां पर हम डी में टिक करेंगे, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन आता है, प्रेरणा से ध्यान कम करती हैं और अधिगम में बाधा डालती हैं कौन। सकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक भावनाएं, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सोचिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, नकारात्मक भावनाएं। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। विद्यार्थी भावनाओं के साथ कक्षा में आते हैं, विद्यार्थी जीवन के बारे में पूर्वाग्रह रखते हैं, विद्यार्थियों को सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कराने के लिए सकारात्मक कक्षा के वातावरण को बढ़ावा देना आवश्यक है, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ऊपर जो तीनों बातें कही गई हैं तीनों ही सत्य हैं, तो यहां हम ऑप्शन डी में टिक करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की पहचान करने के लिए आप क्या करेंगे। विद्यार्थियों को एक समूह में बैठाएंगे, प्रत्येक समूह में प्रतिभागियों को उन लोगों की सूची बनाने के लिए कहेंगे जिनकी वह प्रशंसा करते हैं,
या विद्यार्थियों से उन गुणों को सूचीबद्ध करने के लिए कहेंगे जिन्हें उन्हें समूह में कार्य करते स्वयं में पहचानना है, या उपर्युक्त सभी। तो यहां भी दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विद्यालय में ऐसे कौन से अवसर हैं जहां व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का पोषण किया जा सकता है? पाठ्यक्रम में, विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक में, या उपर्युक्त सभी। तो यहां भी दोस्तों ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, देखिए, शिक्षार्थियों को समझना अति आवश्यक है ताकि वे विद्यालय में लोगों के साथ समायोजन कर सकें, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लें, विशेष रूप से शिक्षा संबंधी, स्वस्थ आदतों का विकास कर सकें, या उपर्युक्त सभी। तो यहां भी दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा के उच्च प्राथमिक चरण में शिक्षार्थियों की कुछ जरूरतें जिनमें शिक्षक सुविधा और सहयोग प्रदान कर सकते हैं, वो जरूरतें कौन कौन सी हैं? काल्पनिक प्रश्नों को उठाना और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना, शैक्षणिक सफलता के लिए अध्ययन कौशल को लागू करना, पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं और रूढ़ियों को समझना, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहां भी आपका उपर्युक्त सभी, ऊपर जो तीनों विकल्प दिए गए हैं तीनों ही सही हैं, यानी ऑप्शन डी में हम टिक कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, शिक्षकों द्वारा विद्यालयों कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण बनाने और विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विकसित किए जाने वाले कुछ आवश्यक गुण और कौशल हैं। वो गुण और कौशल क्या हैं? संवेदनशीलता और देखभाल, विश्वसनीयता, स्वयं और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, या उपर्युक्त सभी। तो यहां भी आपका आंसर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शो ऑफ बोर्ड वह होता है जहां, शो ऑफ बोर्ड विद्यालयों में लगते हैं, और शो ऑफ बोर्ड क्या होता है? जहां हर हफ्ते अलग अलग विद्यार्थी अपने बारे में कुछ प्रस्तुत कर सकते हैं, जहां विद्यार्थी अपने द्वारा लिखी गई कविताओं को लगा सकते हैं, जहां विद्यालय की समय सारणी लिखी होती है। ए और बी दोनों सही हैं। तो दोस्तों पहला दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, यानी यहां पर भी हम डी में टिक करेंगे, ए और बी दोनों राइट हैं। अगला क्वेश्चन है, माता पिता के साथ शिक्षक बैठकों के दौरान यानी पीटीएम के दौरान विद्यार्थियों के किन चीजों के विषय में सकारात्मक प्रतिक्रिया देना महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों के व्यवहार में सुधार, सहपाठियों और विद्यालय में अन्य सभी के साथ उनके व्यवहार, विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रगति आदि, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों उपर्युक्त सभी के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया देना है, ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देना है। ऑप्शन डी इज राइट यहां पर। फिर अगला प्रश्न है, एक प्रभावी संचार कौशल में क्या नहीं आता? एक प्रभावी संचार कौशल में क्या नहीं आता? चेहरे के भाव, शरीर की भाषा, चिल्ला चिल्ला कर बोलना, लिखना, कल्पना करना आदि। तो दोस्तों यहां पर आपका ऑप्शन सी, चिल्ला चिल्ला कर बोलना, यह प्रभावी संचार कौशल में नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, 15 है, एक प्रभावी संचार में इस बात की व्याख्या भी शामिल होती है कि सौंपा गया कार्य क्या है, सौंपे गए कार्य से क्या अपेक्षाएं हैं, कहने वाले क्या कह रहे हैं, इसे सुनना व तदनुसार जवाब देना, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहां पर उपर्युक्त सभी ये आपका जवाब सही है, यानी ऑप्शन डी यहां पर सही है। दोस्तों अब आपने 15 क्वेश्चन हमारे साथ देख लिया है। अब मैं आपको पासवर्ड बता देता हूं, उसके बाद जो 10 क्वेश्चन बचते हैं वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपके पास समय है कि नहीं है, लेकिन पासवर्ड मैं बता रहा हूं। पासवर्ड है जो है 4 टाइम 2 2222 2222, यानी 4 बार 2 लिखेंगे, यही पासवर्ड है पीडीएफ का। ठीक है, इससे आपका पीडीएफ खुल जाएगा और आप देख सकते हैं कि उसमें क्या प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है 16 है, लोग आमतौर पर अपनी दैनिक बातचीत में 5 प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करते हैं जिन्हें 5 अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, और वह अक्षर हैं क्या? EISPU, PIESU, SUIPE, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर आपका ऑप्शन ए सही है, EISPU। अगर आप मॉड्यूल का अध्ययन करेंगे तो आपको इसका फुल फॉर्म भी वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 17, समानुभूति क्या है? दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को उसके दृष्टिकोण से समझने की क्षमता, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को अपने दृष्टिकोण से समझने की क्षमता, अपनी भावनाओं को दूसरे के दृष्टिकोण से समझना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों समानुभूति का मतलब यह है कि दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को उसके दृष्टिकोण से समझने की क्षमता, यानी कि यहां पर आपका ऑप्शन ए सही है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है 18,
शाब्दिक सचेतता को इंगित किया जाता है, शाब्दिक सचेतता को इंगित किया जाता है सिर हिलाकर, आगे बोलो कहकर, कहकर, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ भी दोस्तों उपर्युक्त सभी है, शाब्दिक सचेतता को जो है इन तीनों ही विधियों से कहा जा सकता है। फिर आगे है 19वां प्रश्न है, विद्यार्थियों की किन चीज़ों के द्वारा समानुभूति का संचार करने में मदद मिलती है? विद्यार्थियों के शब्दों द्वारा, आवाज के स्वर द्वारा, आंखों की हरकत द्वारा, या उपर्युक्त सभी। तो यहां भी आपका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी आंसर डी इज राइट। डी में टिक करेंगे। और उसके बाद फिर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्ति जब आदतन दृश्य अभिव्यक्ति वाले तौर तरीकों का उपयोग कर रहा होता है तो वह किस प्रकार के भाव का उपयोग करता है? मैं जानता हूं, तुम्हारा क्या मतलब है, यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहां भी जो है उपर्युक्त सभी होगा, ये तीनों ही प्रकार के भाव का उपयोग करता है। फिर अगला प्रश्न है 21, पॉक्सो ई बॉक्स क्या है? पॉक्सो ई बॉक्स क्या है? एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है, पत्र डालने का एक डिब्बा है, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की आसान और प्रत्यक्ष जानकारी देने की प्रणाली है, पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत अपराधियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई करने के लिए एक शिकायत प्रणाली है। सोचिए दोस्तों इसमें से क्या है? तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें आपके 3 ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। खाली ऑप्शन बी आपका गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए, सी, डी। ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो है क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22, पॉक्सो अधिनियम कब पारित हुआ? जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा तो आपको पता चल गया होगा 2015 में, 2013 में, 2012 में या 2010 में। तो पॉक्सो अधिनियम 2012 में पारित हुआ था। ऑप्शन सी इज राइट हियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्न में से कौन एक चाइल्ड हेल्पलाइन संकट में बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय 24 आवर्स निःशुल्क टोल फ्री आपातकालीन फोन सेवा है? 100, 1080, 1089, 1098। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन डी 1098। चाइल्ड हेल्पलाइन संकट में बच्चों के लिए एक टोल फ्री सेवा है 1098। अगला प्रश्न आता है 24, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कक्षा में अधिगम के लिए अनुकूल माहौल बनाने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, शिक्षक एक संरक्षक की भूमिका निभाते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों के असामान्य व्यवहार और तनाव या अवसाद के संकेतों के बारे में सतर्क नहीं रहते, शिक्षक कक्षाओं, पुस्तकालय, खेल के क्षेत्र में और कक्षाओं के बीच विराम के दौरान भी विद्यार्थियों का निरीक्षण करते हैं। दोस्तों सभी सही है, खाली एक गलत है, वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, शिक्षक विद्यार्थियों के असामान्य व्यवहार और तनाव या अवसाद के संकेतों के बारे में सतर्क नहीं रहते। ये गलत है, बल्कि सतर्क रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं और ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। वर्तमान में पूरे देश में कितने स्थानों पर बच्चों के लिए हेल्पलाइन चालू है? 425, 415, 412 या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 412। वर्तमान में मॉड्यूल के हिसाब से वर्तमान में पूरे देश में 412 स्थानों पर जो है चाइल्ड हेल्पलाइन चालू है। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, तो जो भी वीडियो मैं डालूंगा आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और समय रहते आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। आप मेरे साथ चैनल पर बने रहें। एक बार पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि PDF का जो पासवर्ड है वो है 4 टाइम 2 4 बार 2 2222, यानी 2222। इसको आप याद रखिएगा और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।